Welcome to the party, come on, welcome. There's another cup for everyone. मेरे साहिब दे रंग न्यारे हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। और ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है फ्रेंड्स, जिसके अंदर हम लॉज पढ़ेंगे। हम कुछ सेट्स के ऊपर जो अलग अलग लॉज लगाए जाते हैं, जैसे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। उसके बाद डिसजॉइंट ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, या फिर सिमेट्रिक डिफरेंस, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो ये सभी बातें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आज वाली वीडियो में। तो हो जाइए जल्दी से तैयार, क्योंकि हमारा जो सबसेट के बाद जो मेन टॉपिक है वो ये टाइप्स ऑपरेशंस है, ठीक है। तो पहला क्या है कि हमारे को पहले जो डिस्कस करना है आज, वो डिस्कस करना है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, हम ये बोल सकते हैं भाई दो सेट लेने हमारे को और उनकी हमारे को यूनियन करनी है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस वीडियो के लिए। देखिए पहले तो हमारे को दो सेट लेने पड़ेंगे, ये ज्यादा भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन हम दो के लिए समझ के चलेंगे, फिर आगे हम दो से ज्यादा पे भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दो सेट्स, ठीक है। लेट ए के अंदर क्या लिखते हैं हम, कुछ एलिमेंट्स लिख लेते हैं, नंबर्स लिख लेते हैं 1 2 3 4, राइट फ्रेंड्स, ध्यान देना। और बी के अंदर भी कुछ और एलिमेंट्स ले लेते हैं। क्या क्या ले लेते हैं, जैसे हम 2 4 6, ठीक है, 8 ये ले लिए हमने। आप अपनी मर्जी से कोई भी दो सेट बना सकते हैं, लेकिन वो दोनों सेट क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ठीक है। नॉन एम्प्टी का मतलब उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। देखिए ए के अंदर आपने देखा 1 2 3 4 है, बी के अंदर 2 4 6 8 है। यूनियन का मतलब समझते हो, यूनिटरी, एकता, ठीक है। तो यूनिटी होती है, ठीक है, क्लास के अंदर यूनिटी होती है बच्चों की। और यूनियन अलग से, जैसे फैक्ट्री वगैरह में जो वर्कर्स होते हैं उनकी भी एक यूनियन होती है। तो वो क्या होते हैं, वो सारे एक साथ मिलके कोई डिसीजन लेते हैं। तो यूनियन के मैथ्स के अंदर यूनियन के लिए एक सिंबल है, सिंबल्स का बहुत ज्यादा रोल है फ्रेंड्स मैथ्स के अंदर। तो यूनियन के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ये वाला। अगर मान लो ये लिखा हुआ है AUP, अब जिसको मैथ्स के बारे में पता नहीं है, या फिर जिसने यूनियन ऑफ सेट्स वाला टॉपिक पढ़ा नहीं है और अल्फाबेट उसको पता है, तो वो क्या कहेगा, AUB लिखा हुआ है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर कोई मैथ्स वाला पर्सन है, जिसको मैथ्स आता है या मैथ्स अच्छा लगता है, तो वो इसको क्या स्टडी करेगा, A यूनियन B। तो हुआ कि नहीं हुआ डिफरेंस, ठीक है। लेकिन आपको तो NDA क्रैक करना ना, आपका एम तो नेशनल आर्मी के अंदर जाने का है ना, भारतीय सेना के अंदर शामिल होने का। तो A यूनियन B, तो आपको इन टॉपिक्स को बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो A यूनियन B मतलब पहले A लिख लीजिए, वे के सारे एलिमेंट नोट डाउन कर लीजिए 3 और 4, राइट। उसके बाद यूनियन का सिंबल लगा दीजिए और सेट बी को लिख लीजिए 2 4 6 एंड 8। अब आपको करना क्या फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी भी एक सेट ही होगा फ्रेंड्स, लेकिन कैसा सेट होगा, ए यूनियन बी एक ऐसा सेट तैयार होगा फ्रेंड्स जिसके अंदर ए के भी एलिमेंट हो और बी के भी एलिमेंट हो। अब हम लिखते हैं ए के, हम लिखेंगे 1 2 3 4। अब कई स्टूडेंट ऐसे करेंगे, सर ए के लिख दिए और बी के भी लिख दिए, ठीक है, 2 4 6 8। यहां पर एक बात ध्यान देने की है, ये प्रॉपर सेट तैयार नहीं हुआ फ्रेंड्स। ए यूनियन बी सही नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि दो बातें नोट करने की थी। दो बातें कौन सी नोट करने की थी, कि भाई एक तो सेट के अंदर रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी नो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट। देखिए आप यहाँ आपके एलिमेंट रिपीट हो चुके कि नहीं हो चुके हैं, एलिमेंट्स आर रिपीटेड ना। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा कि हम ए यूनियन बी के अंदर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब ऐसे करो, पहले वाले सेट के सारे लिख लो, ठीक है, 1 2 3 4। अब जब दूसरे सेट के एलिमेंट लिखो ना, तो उन्हें चेक करो। यहाँ पे क्या 2, क्या 2 पहले वाले सेट में आया हुआ है, क्या आपने यहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो 2 को स्किप कर दो। 4 को भी लिखा हुआ है, उसके बाद 6 नहीं लिखा हुआ तो 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ए यूनियन भी आपको समझ आया होगा। इन ऑपरेशंस के आगे भी सब पार्ट्स हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर
सिर्फ हम 5 to 6 ये जो सब टॉपिक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ठीक है, डिसजॉइंट, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यूनियन वाला जो टॉपिक है वो आपको समझ आया होगा। गेटिंग और नॉट, कमेंट करते रहना फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट मेन सेट के ध्यान रखने हैं कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट नॉट अलाउड, बट ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते हो लेकिन रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट फॉर टुडेज वीडियो, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इन्हीं सेट्स को कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन के लिए क्या सिंबल यूज किया जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे, मतलब यहाँ पर तो सारे एलिमेंट आ रहे थे, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट। सिंबल के बारे में हमने बोला कि सिंबल इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब हमारा क्या बन जाएगा, ये इसका सिंबल है। तो अब अगर हम ये निकाले ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएंगे, कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पर दोनों ही सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है, उन कॉमन एलिमेंट्स को हम ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट के अंदर लिख देंगे। फ्रेंड्स, कॉमन मतलब वो एलिमेंट जो सेट ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। अभी आपने देखा कि यहाँ 2 और 4 दो ऐसे एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है, तो ये क्या हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी तैयार हो गया। समझ आ रहा है ना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, सारी वीडियो मुश्किल नहीं होंगी। किसी वीडियो में क्या होगा, आपको कोई मेन टॉपिक मिलेगा, उस वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा। कुछ वीडियोस ऐसी होंगी, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो एक ही बार में समझ आ जाएंगे, कुछ थोड़ा टाइम लेंगे, कुछ थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे। तो रिक्वायरमेंट के आधार पे आप वीडियोज को बार बार देखते रहिए, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे तो वीडियोज क्या होगी, टॉपिक्स क्या होंगे, सब टॉपिक्स सारे क्लियर हो जाएंगे टाइम के साथ, ठीक है। देखिए, यूनियन किया हमने, इंटरसेक्शन किया। नेक्स्ट हम करते हैं डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। थर्ड वन, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। देखिए फ्रेंड्स, डिसजॉइंट वर्ड को देखिए, डिसजॉइंट, जॉइंट क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। अगर मैं उसके साथ डिस वर्ड लगा देता हूं, डिस मतलब जुड़े ना, जो ना जुड़े, ठीक है, ना जुड़े। अब जुड़ेगा नहीं तो कोई दो सेट कैसे जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं फ्रेंड्स, कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट होता है तो उसी के द्वारा जुड़ते हैं ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जैसे मैं सी ले लेता हूं, सी कोई सेट ले लेता हूं, सी के अंदर मैं लिखता हूं 5 6 7, मैंने लिखा 5 6 7। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा। तो देखिए, क्या सेट ए और सेट सी के अंदर कुछ कॉमन है, क्या सेट ए और सी के अंदर, फ्रेंड्स लुक हियर, ए में क्या गिवन है, 1 2 3 4 इज गिवन, एंड सी के अंदर क्या गिवन है, 5 6 7। तो ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, खाली ब्रैकेट रह जाएंगी फ्रेंड्स। और हमने बताया था आपको, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब ब्रैकेट खाली रह जाते हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड, कैसे, उसको हम 5 लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा रिजल्ट बन गया कि जब दो सेट के अंदर बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो ऐसे सेट क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट, राइट फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ क्या है, चलिए हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का हमें ना डिफरेंस ले लेते हैं। देखो, हमने छोटी क्लासेज में भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन किए होंगे, किए हैं कि नहीं किए हैं। जैसे कि देखो, ध्यान रहेगा, a माइनस बी माइनस ए किया होगा ना। हाँ, यहाँ तो देखो अल्फाबेट आ गए, लेकिन अल्फाबेट की जगह अगर हम नंबर्स लिख दे तो आप इजीली इसको सोल्व कर पाओगे, राइट। अब अल्फाबेट को देखते हैं, a माइनस बी, तो सेट a क्या है, देखो यहाँ फ्रेंड्स समझना है अपने को। a माइनस बी का मतलब क्या है कि सेट a में से b सेट के एलिमेंट हटा दीजिए फ्रेंड्स। सेट a में से a माइनस बी का मतलब है a भी सेट है, b भी सेट है। अब a माइनस बी सेट कैसा होगा, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेट A के एलिमेंट्स होंगे, B के नहीं होंगे। और इधर क्या होगा फ्रेंड्स, B माइनस है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सेट B के एलिमेंट्स होंगे, A के नहीं होंगे। देखो, डिफरेंस वाले क्वेश्चन में ना फ्रेंड्स, जो भी सेट आगे होगा ना, जिसमें से
सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। जैसे a माइनस बी है तो a के एलिमेंट रहेंगे सिर्फ, b माइनस ए तो सिर्फ और सिर्फ b के रहेंगे, ठीक है। c माइनस ए किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ c के रहेंगे, राइट। अब हम सोल्व करते हैं a माइनस बी। फ्रेंड्स a में से b वाले सब्ट्रैक्ट कर दो। b वाले कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, b में जाइए, क्या है 2, तो यहां से 2 हटा दो, 4 भी हटा दो, 6 तो इधर है ही नहीं ना, तो ना ही 8 है, तो 2 4 6 8 इन चारों को यहां से हटाएंगे। लेकिन हमने देखा इन 4 में से सिर्फ 2 है, तो उन 2 को हटा देंगे। तो इन 2 और 4 को अगर हम यहां से हटाएंगे तो क्या बचता है, 1 बचता है और 3 बचता है, ठीक है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर a माइनस बी में से अगर हम a माइनस बी सेट तैयार करना चाहते हैं और अगर a में से हम कॉमन एलिमेंट्स को हटा देंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट जो बचेंगे दैट विल बी सेट ऑफ a माइनस बी, ठीक है। b माइनस ए, देखिए चलिए अब b माइनस ए, तो b में से a वाले हटा दो, 1 तो इधर है ही नहीं ना, 2 हटा देंगे, 3 भी नहीं है, 4 हटा देंगे, तो इधर से भी 2 और 4 हटा देंगे क्योंकि a और b में दोनों में 2 एंड 4 बोथ आर कॉमन ना, तो यहां से 2 4 को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 और 8, राइट। अब c माइनस ए करेंगे, c क्या है 5 6 7 और a क्या है 1 2 3 4, c में से c माइनस ए, तो c में से अपने को क्या करना है फ्रेंड्स, ध्यान दे, c में से अपने को सेट a के एलिमेंट्स रिमूव करने हैं। लेकिन a वाला एक भी एलिमेंट नहीं है c के अंदर, क्योंकि a एंड c तो यहाँ हमने अभी देखा ना, a एंड c आर डिसजॉइंट सेट्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, c एज इट इज रह जाएगा। क्या आपको समझ आ रहा है फ्रेंड्स, साथ के साथ कमेंट करके चलना, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम एक नेक्स्ट लेंगे 5th वन, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस लेंगे। सिमेट्रिक, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, राइट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है बड़ा इजी। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा कि आप क्या कीजिए, दोनों के आपने यूनियन समझा, इंटरसेक्शन समझा, यूनियन और इंटरसेक्शन क्या समझ आया, यहां से यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाएंगे, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या हुआ फ्रेंड्स, जैसे a और b है, हमारे को a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस लेना, ठीक है। तो a माइनस बी निकाला हमने, b माइनस ए निकाला, राइट। अब हमारे को क्या करना है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए माइनस बी जो हमने निकाला है, b माइनस ए निकाला है, इन दोनों का हमारे को क्या कर देना है, यूनियन कर देना है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस का कोई पर्टिकुलर सिंबल है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाँ फ्रेंड्स, ए ट्रायंगल बी, अगर ए ट्रायंगल बी आपको पूछा जाए तो उसका मतलब क्या है, एग्जामिनर वांट्स टू नो अबाउट सिमेट्रिक डिफरेंस, एग्जामिनर सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में जानना चाहता है, तो ए ट्रायंगल बी, ठीक है। तो उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आज की वीडियो के लिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कई बार ये वर्ड नॉर्मली आपके ग्रामर के अंदर भी आपको सुनने हो, डेली लाइफ में भी कॉम्प्लीमेंट, कई बार आप कोई न्यू ड्रेस वगैरह या कोई भी न्यू आर्टिकल परचेज करते हो तो कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल उसको देखता है तो कमेंट करते हैं उसके ऊपर, भाई बढ़िया है कोई चीज, ठीक है। तो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। क्या कॉम्प्लीमेंट मिला आज आपको, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के अंदर, लेकिन मैथ्स के अंदर देखते हैं तो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मैंने वर्ड्स की बात की, वर्ड की, कॉम्प्लीमेंट वाला वर्ड आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको सुनने को मिला। यहाँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट लेना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मतलब, कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट के ऊपर जब आपको डैश लगा मिल जाएगा तो आप समझ जाना कि एग्जामिनर आपसे कॉम्प्लीमेंट जानना चाहता है उस सेट का। तो आपको क्या कर देना है, देखिए फ्रेंड्स, हमने टाइप्स ऑफ सेट्स में ना यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, आपको ध्यान होगा पिछली वीडियोस के अंदर ही, पिछली जो लास्ट वीडियो थी ना हमारी, उसी में हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था। और आपको पूरा ध्यान होगा ई, ओ और एफ। ई हमारा सेट था इवन नंबर का, ओ हमारा सेट था ओड नंबर्स का, और एफ हमने एक प्राइम नंबर्स का सेट लिया था, ठीक है। और डाई को जब हमने थ्रो किया था तो पॉसिबल आउटकम्स थे हमारे 1 2 3 4 5 6, उसी में से हमने ई और एफ निकाला था। और हमने बताया था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर बाकी सभी छोटे छोटे सेट्स के एलिमेंट्स आते हैं। तो मान लीजिए यहां से अगर हम देखें तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये आ गया,
ठीक है, इस वक्त इस क्वेश्चन के लिए ए और बी के लिए ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट बन गया, और यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप समझ रहे हो कि यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स को हटा दिया जाए। और ये क्या है फ्रेंड्स, ये तो डिफरेंस ही तो है, और डिफरेंस तो अभी अभी हमने स्टडी किया है। u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस ए। अब u ये है, इसमें से a वाले हटा दिए जाए तो 1 2 3 4 को अगर हम हटा दे तो हमारे को क्या मिलता, 6 और 8, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। समझ आया फ्रेंड्स? मैं उम्मीद करता हूं आपको ये 6 के 6 छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, यूनियन ऑफ ए सेट, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट, ठीक है, उसके बाद डिस्जॉइंट ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, या फिर सिमेट्रिक डिफरेंस, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये समझ आए होंगे। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं फ्रेंड, लेकिन ये आने वाले जो एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके अंदर यूज होते हैं। ठीक है, तो आज वाला जो हमारा लेक्चर था बिल्कुल बेसिक थी फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके लॉज पढ़ेंगे, इनके स्पेशल लॉज होते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ है या आइडेंटिटी लॉ है या कम्यूटेटिव लॉ है या एसोसिएटिव लॉ है, और भी लॉज है फ्रेंड्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इन वीडियोस को देखते रहिए और वीडियोस को ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। जो भी फ्रेंड या फ्रेंड टू फ्रेंड कोई भी एनडीए की तैयारी कर रहा हो या करना चाहता हो भविष्य में, तो उसके पास आप हमारा लिंक शेयर कर सकते हैं। आपकी जरा सी मेहनत लगेगी आपकी शेयरिंग की। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहो।